विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता को लेकर मांगे हुई तेज। शिक्षक करेंगे पद यात्रा। नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति पर लगा ग्रहण। सरकार ने जारी किया पत्र और एलपीए करेगी दायर। उधर दोस्तों 82 अंक पाने वाले बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से आयोजित कराई जाएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। संबंधित पत्र भी हुआ जारी। महिला शिक्षिकाओं को सभी छुट्टियों के साथ भी मिल सकेगा विशेषावकाश, इससे संबंधित भी पत्र हुआ जारी। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर के साथ आज एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़े खबर के क्रम में अहम मुद्दा बन चुका है विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, जिसके क्रम में इन दिनों विशिष्ट शिक्षक जो नए नए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, उनकी ओर से लगातार ही यह मांग उठाई जा रही है कि जब हमने सरकार के प्रावधान को लागू किया, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, तो आखिर मुझे सेवा निरंतरता का लाभ कब तक और क्यों नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर भी अब मांगे तेज कर दी गई है। वहीं दोस्तों, नियोजित शिक्षक पद पर अपने पद पर लगातार ही कार्यरत रखने वाले तमाम शिक्षकों को एक बड़ा झटका दे दिया गया है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से कि उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ फिलहाल नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये रही है कि इन दिनों बिहार के तमाम विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश को लेकर वाद विवाद शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक पत्र जारी किया गया है जिसके आधार पर महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश तमाम छुट्टियों के साथ ही दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि वैसे शिक्षक जो सेवाकालीन प्रशिक्षण किए थे ओडीएल के रूप में, उनके लिए यह न्याय निर्णय आया था कि उन्हें विरमण तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा। अब उस पर भी ग्रहण लग गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे वही गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों ने अपनी मांगे तेज कर दी है और उनकी मुख्य मांग है कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से कमेटी का गठन संबंधी बयान सदन में दिया गया था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम कमेटी का गठन कर देंगे, लेकिन अब तो सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं और इसको लेकर अब शिक्षक भी जाग उठे हैं। दोस्तों, इसके लिए प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से कड़ा कदम उठाया गया है और बड़ा निर्णय लिया गया है। उनके ओर से शिक्षा विभाग के द्वारा यह मांग की गई है, शिक्षा विभाग से यह मांग की गई है और शिक्षा विभाग के ऊपर यह सवाल भी उठाया गया है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के यहाँ हमारे संघ के द्वारा कई पत्र दिया गया है, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को छुट्टी ही नहीं मिलती है शिक्षकों के समस्याओं को निदान करने के लिए। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाले शिक्षकों का वेतन का निर्धारण बिहार के तमाम जिलों में एक साथ कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं रहे और तमाम राजकर्मी बनने वाले विशिष्ट शिक्षकों का सेवा संधारण एक साथ हो जाए। वहीं दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से कहा गया है कि सरकार के प्रावधान को एक्सेप्ट किया है बिहार के नियोजित शिक्षक, उसके बाद उन्होंने विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है, परीक्षाएं भी दी है और उसमें सफलता प्राप्त की है। तो अब सिर्फ यही मामला रह गया है सेवा निरंतरता का। प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि सरकार हर हाल में विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता प्रदान करे, अन्यथा शिक्षक पद यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि पूर्वी चंपारण जिले के भितिहरवा से पटना तक के लिए पद यात्रा किए जाएंगे, खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता के मांग को लेकर। यानी बिल्कुल जाग गए हैं बिहार के विशिष्ट शिक्षक और इनका भरपूर साथ दिया जा रहा है प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से। उन्होंने अपनी नीति का निर्धारण कर लिया है कि गर्मी छुट्टी के दौरान ही तमाम शिक्षक भितिहरवा से लेकर पटना तक की पदयात्रा करेंगे और बिहार सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग से यह मांग करेंगे कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए।
वहीं दोस्तों नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा झटका मिला है और वो झटका है कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर। आप सभी को मालूम है कि इससे पहले कई जिलों की ओर से कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर बार बार ही पत्र जारी किया जाता था। कई जिलों में इससे संबंधित फिक्सेशन का कार्य भी संपन्न करा लिया गया था। तो कई जिलों की ओर से मार्गदर्शन की मांग की गई थी शिक्षा विभाग की द्वारा। वहीं दोस्तों अब तो एक पत्र जारी कर दिया गया है, जो पत्र आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। यह पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से, डॉक्टर साहिला की ओर से। उन्होंने स्पष्ट ही लिख दिया है कि मुख्य रूप से 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में दोस्तों उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रावधानित किया गया है और इसके आलोक में शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाता है। लेकिन रह गई बात 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, तो इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग माननीय कोर्ट में एलपीए दायर करने जा रही है। यानी स्पष्ट है कि किसी भी जिले के द्वारा अब कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित कोई पत्र जारी नहीं किया जाए, शिक्षा विभाग अब एलपीए दायर करने जा रही है। यानी नियोजित शिक्षकों को झटका देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इधर सक्षमता 3 का आयोजन किया जा रहा है। 10 से लेकर 15 मई तक परीक्षा आयोजित की जाएगी और वहीं सक्षमता 4 के लिए 7 मई से लेकर 14 मई तक आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। शायद मेरा मानना है कि इसी पर अंकुश लगाने के लिए, यानी हर तरह से नियोजित शिक्षकों का झुकाव विशिष्ट शिक्षक के तरफ हो, इसीलिए माननीय कोर्ट में शरण लेने की कवायद शुरू कर दी गई है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से। लेकिन इसके बावजूद भी देखना है कि शिक्षक विशिष्ट शिक्षक को तरजीह देते हैं या फिर अपनी पूर्व की सेवा नियोजित पद पर ही बने रहना चाहते हैं। यह तो निर्णय लेना सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए ही है। वहीं दोस्तों वैसे शिक्षक जो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किए थे सत्र 2013-15 के अंतर्गत ओडीएल मोड में, और ऐसे शिक्षकों के लिए एक न्याय निर्णय आया था माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से कि इन सभी को प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने के उपरांत वैचारिक नहीं वित्तीय लाभ के साथ साथ प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। लेकिन दोस्तों एक पत्र जारी कर दिया गया है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से, और वह पत्र काफ़ी अहम माना जा रहा है, जो पत्र आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इस पत्र के आलोक में यह निश्चित कर दिया गया है कि जो शिक्षक सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किए थे सत्र 2013-15 के अंतर्गत, उन्हें प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा, इस पर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों हालांकि जो पत्र निर्गत किया गया है इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है, यानी 3 तरह के मुकदमों का उल्लेख किया गया है। एक ऐसा मुकदमा है जिनके अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से वित्तीय लाभ एवं प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने संबंधी बात कही गई है। लेकिन 2 ऐसे केस मुकदमे हैं जिसे निरस्त कर दिया गया है, उनके अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से वित्तीय लाभ नहीं दिया होगा। दोस्तों इसके क्रम में जो लिखा गया है 3 तरह के केस है। विषय के रूप में एक मुकदमे का उल्लेख किया गया है जो है अमित कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य, जिनके द्वारा वर्ष 2020 में कोर्ट में यह केस मुकदमा दायर किया गया था। उसके संबंध में लिखा गया है कि इनके द्वारा जो न्याय निर्णय आया माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से कि इन्हें प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से वित्तीय लाभ एवं प्रशिक्षण वेतनमान दिया जाए। पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि यह तो न्याय निर्णय आया, लेकिन वादीगण की ओर से ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र सुपुर्द नहीं किया गया जो यह स्पष्ट करता हो कि यह उनका प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि है। यानी ऐसा कोई पत्र या दस्तावेज या प्रमाण पत्र इन वादीगण की ओर से नहीं सुपुर्द कराया गया जिसके आधार पर प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि स्पष्ट हो सके। इसके आधार पर उन्हें वित्तीय लाभ नहीं देने का प्रावधान किया गया है इस पत्र में। और वित्तीय लाभ देने संबंधी एक पूर्व में पत्र जारी किया गया है जिसका पत्रांक 547/22/6/2021 है।
उसे निरस्त कर दिया गया है। 22/6/2020 है, उसे निरस्त कर दिया गया है कि इन वादीगण यानी अमित कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से वित्तीय लाभ एवं प्रशिक्षण वेतनमान नहीं दिया जाएगा, उसे निरस्त कर दिया गया है। आइए दोस्तों, अब इसी पत्र में दूसरे मुकदमे का भी जिक्र किया गया है। वह मुकदमा है मनोज कुमार एवं बिहार सरकार एवं अन्य। यह मुकदमा भी दायर किया गया था वर्ष 2020 में ही, लेकिन यह मुकदमा अभी लंबित है, इसका न्याय निर्णय नहीं आया है और ऐसे वादीगणों को भी अभी प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से वित्तीय लाभ एवं प्रशिक्षित वेतनमान नहीं देने का प्रावधान इस पत्र में कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी पत्र में एक और बात का उल्लेख किया गया है। एक और वादीगण थे जिनकी ओर से मुकदमा दायर किया गया था वर्ष 2019 में, और वो थे किशोर कुमार एवं बिहार सरकार एवं अन्य। उनके द्वारा जो केस मुकदमा दायर किया गया था उस पर न्याय निर्णय माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से आ चुका है और उसी न्याय निर्णय के आलोक में पत्रांक 547 दिनांक 22/6/2020 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसके आलोक में प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से ही शिक्षकों को वित्तीय लाभ एवं प्रशिक्षित वेतनमान देने का प्रावधान किया गया था। उसे लागू रहने देने का निर्णय लिया गया है इस पत्र के माध्यम से। तो दोस्तों, यह स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ व सिर्फ वर्ष 2019 में जिन वादीगणों के द्वारा मुकदमा दायर किया गया था और उस मुकदमा के फलस्वरूप जो भी न्याय निर्णय माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से आया था, उसके आधार पर उन्हीं के वादीगणों को यह लाभ मिल सकेगा, यानी प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से वित्तीय लाभ एवं प्रशिक्षण वेतनमान दिया जा सकेगा। तो इस तरह से दोस्तों बड़ा ही झटका दिया गया है। सिर्फ व सिर्फ एक प्रकार के वादीगण को प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से वित्तीय लाभ मिलेगा, बाद बाकी अन्य को नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि प्रशिक्षणचर्या यह पूर्ण होने की तिथि है मई 2017। 2013-15 के अंतर्गत 4 प्रकार के ए, बी, सी और डी यानी 4 सेमेस्टर का आयोजन किया गया था प्रशिक्षणचर्या का, और चारों सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरांत ही एक परीक्षा का आयोजन नवंबर 2018 में आयोजित किया गया था, जिसका रिजल्ट का प्रकाशन 31 मार्च 2019 को हुआ था और उसी तिथि से उन शिक्षकों को वित्तीय लाभ यानी प्रशिक्षित वेतनमान दे होता आ रहा था। लेकिन जब ही किशोर कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य का यह न्याय निर्णय आया था, उसके बाद शिक्षकों को वैचारिक लाभ मई 2017 से मिल गया था, लेकिन वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन किशोर कुमार बनाम अन्य के वादीगणों को अब उस तिथि से वित्तीय लाभ भी मिल सकेगा, लेकिन 2 प्रकार के वादीगणों को वित्तीय लाभ नहीं मिल सकेगा, यानी झटका दिया गया है। वही दोस्तों, एक और मुद्दा है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनमें जिन्हें 82 अंक प्राप्त हुआ था, उन सभी को विभिन्न जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया था। लेकिन आज ही एक पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से कि तमाम जिले, अरवल जिला को छोड़कर तमाम जिले 24 घंटे के अंदर यह रिपोर्ट सुपुर्द करें विभाग को कि आखिर उनके ज़िले में टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें सीटेट परीक्षा में 82 अंक प्राप्त हुआ था। और यह स्पष्ट कर दिया गया है पत्र में कि उन सभी की काउंसलिंग की प्रक्रिया तुरंत ही आयोजित की जाएगी, इसलिए 24 घंटे के अंदर ही यह रिपोर्ट सुपुर्द करे। यानी एक तरह से कह दिया जाए तो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत वैसे अभ्यर्थी जो 82 अंक प्राप्त किए थे, उनके लिए खुशखबरी माना जा सकता है, उनके लिए राहत माना जा सकता है। जहां उन्हें शिक्षक बनने से वंचित कर दिया गया था, अब वो शिक्षक बन सकेंगे, ऐसा न्याय निर्णय आ गया है। अब दोस्तों, बिहार की महिला शिक्षिका जो कि विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत है, उन सभी के विशेषावकाश को लेकर बार बार ही वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन एक पत्र जारी हुआ है एक जिला की ओर से, उस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि इन शिक्षकों को तमाम छुट्टियों के साथ ही विशेषावकाश भी देय होगा, और ऐसा प्रावधान बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 23 के नियम 2 ख के तहत यह प्रावधानित है कि तमाम छुट्टी जैसे सार्वजनिक अवकाश, रविवारीय अवकाश
आकस्मिक अवकाश, इन सभी को मिलाकर और साथ ही साथ विशेषावकाश को मिलाकर कुल 12 दिनों की छुट्टी पर जा सकती है ये तमाम बिहार की महिला शिक्षिकाएं। तो इस तरह से दोस्तों एक बड़ा संशय समाप्त हो गया है और महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्या का निदान हो गया है। कई विद्यालयों में महिला शिक्षिका इस बात को लेकर परेशान रहा करती थी कि प्रधानाध्यापक के द्वारा उन्हें विशेषावकाश एक साथ नहीं दिया जाता था। अब तो स्पष्ट हो गया है कि सभी छुट्टियों को मिलाकर 12 दिनों तक वो महिला शिक्षिका विशेषावकाश पर जा सकती है। ध्यान रहे दोस्तों कि 12 दिन एक साथ ही जाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि 12 दिन अन्य छुट्टी और 2 दिन विशेषावकाश हो। सिर्फ व सिर्फ 12 दिन की छुट्टी का प्रावधान लागू किया गया है बिहार सेवा संहिता के अंतर्गत। तो दोस्तों बिहार शिक्षा जगत से जुड़े मुख्य खबरों के साथ यही आपका दोस्त आपसे विदा चाहता है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।